अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि मैंने कहा था कि दुआ ज़हरा से पहले ज़हीर जो है वो कराची पहुंच जाएगा अपनी बिफ़ोर अरेस्ट बेल कराने के लिए, तो वैसा ही हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर जो है वो कराची बिफ़ोर अरेस्ट बेल करवाने के लिए पहुंच गया हुआ है और अब इसे ट्रायल से कोई नहीं बचा सकता। ये वही ज़हीर है कि जो कहता था कि जब अदालतें मुझे ढूंढ रही थी तो मैं बैठा हंस रहा था, और आज यही ज़हीर है कि ये अदालतों की मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि फॉर गॉड सेक मुझे बिफ़ोर अरेस्ट बेल दे दें, अदरवाइज़ पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो बेसिकली आप वाली ये वही शख्स है जो पुलिस के साथ सेल्फियाँ लेता था और प्रोटोकॉल में जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मेहरबानी की और ये शख्स अब अदालतों से रहम की भीख मांग रहा है और बिफ़ोर अरेस्ट बेल के लिए वहाँ पहुँच गया है। तो बहुत जल्द अब दुआ ज़हरा भी जो है वो रिकवर हो जाएगी। पिछली प्रोग्रेस में आपने देखा कि अदालत ने दुआ ज़हरा को माइनर डिक्लेयर कर दिया और उसका निकाह नामा भी मुतनाज़ा करार दे दिया, और अब ये शख्स जो है इस ट्रायल से बिल्कुल नहीं बच सकेगा। और मैं आपको बिफ़ोर अरेस्ट बेल जो है वो बता दूं, ये मैटर ऑफ राइट होता है हर शख्स का। ये बिफ़ोर अरेस्ट जो बेल है वो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन ये बिफ़ोर अरेस्ट बेल जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ होता है। ये सिर्फ इनोसेंट पर्सन के लिए होता है और तब मिलती है जब किसी ने कोई फ़ाल्स एफ़आईआर करवाई हो। तो अदालत इस मामले में पहले ही कह चुकी है कि एफ़आईआर जो है वो सही है और बिल्कुल उसमें कोई मेलाफाइडी बदनीति नहीं है। और इन चीज़ों को देखते हुए इसकी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि कोई भी शख्स इससे मायूस ना हो, बल्कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि इसने बेल करवाई है। बेसिकली इसने अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इसने कोई जुर्म किया है। अब किडनैपिंग एंड रेप की दफ़ा से इसको कोई नहीं बचा सकता, और बिफ़ोर अरेस्ट बेल करवाने का मकसद ही यही होता है कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन जाके ज्वाइन करें। तो बिफ़ोर अरेस्ट बेल करवाने के लिए सबसे पहले अब इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी और अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। अगर ये बिफ़ोर अरेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करता तो फिर भी इसकी बिफ़ोर अरेस्ट जो बेल ये कराची से करवाएगा ये खारिज हो जाएगी। तो अब जब तक ये ट्रायल कोर्ट इस केस का फ़ैसला नहीं करती, ज़हीर जो है वो कराची ही रहेगा। और इंशाल्लाह अब 21 को जो हेयरिंग है ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की, तो इसमें भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान एक बड़ा ज़बरदस्त उम्मीद है फ़ैसला कानून के मुताबिक करेंगे और इस बच्ची को शेल्टर होम भेजेंगे। तो बेसिकली ये आज उन लोगों के मुंह के ऊपर जनाटेदार तमाचा है जो हमें कानून सिखाने की बातें करते थे और ये कहते थे कि जी ये तो इनको पता कुछ नहीं है कानून का, और ये तो ट्रायल कोर्ट ये तो पंजाब में निकाह हुआ है और पंजाब में ये मामला चलना है। तो उनके लिए ये सबक है कि ये मामला देख लें कि आज कराची में ज़हीर अपनी बिफ़ोर अरेस्ट बेल करवाने के लिए पहुंचा हुआ है और मामला कराची में चल रहा है। और ये बिल्कुल एक बहुत मजा हुआ ये गैंग है, और इसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस केस को डिले करने की कोशिश की गई। और कुछ अर्सा पहले ये तासर दिया जा रहा था कि दुआ ज़हरा केस जो है वो ख़त्म हो गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को इससे बड़ा जवाब क्या होगा कि आज उसी केस में ज़हीर जो है वो अपनी ज़मानत करवाने के लिए कराची पहुंचा हुआ है। तो जब कोई आप जुर्म करते हैं तो तभी आपको ज़मानतें करवाना पड़ती हैं। तो बेसिकली इसमें मैं यही कहूँगा कि अब प्रॉपर ये कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, और ये जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट और ओवर क्लेवर कहते थे वो बिल्कुल अब नहीं बच सकेंगे। और इसमें मैं अब आगे एक प्रेडिक्शन इसमें करना चाहूँगा। हमें सिंध पुलिस के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे खदशा है कि सिंध पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से तफ्तीश नहीं करेगी और इस शख्स को बेगुनाह डिक्लेयर ना कर दे पहले की तरह। इसलिए मैं फौरी तौर पे मुतालबा करता हूँ कि ये जो शौकत शानी साहब हैं, इस आईओ के ऊपर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड एविडेंस होने के बावजूद और जैसा कि बच्ची हर तरह के कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद, बच्ची माइनर डिक्लेयर होने के बावजूद, क्रिमिनल ऑफेंसेस चार्जेस इसके ख़िलाफ़ लगने के बावजूद शौकत शानी साहब ने लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है और गैर ज़िम्मेदारी का जो है ना वो मुजाहरा किया है हर स्टेज पे, और बच्ची जो है उसको अभी तक रिकवर नहीं किया। हालांकि बच्ची अपने बयान में ख़ुदकुशी तक का जिक्र कर चुकी है, जो ये इंडिकेट करता है
کہ بچی کو شدید خطرہ ہے، اور بچی جو ہے وہ شدید ڈپریشن میں بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے 2 لائیو شو میں وہ سو بھی گئی، اور اس کی فزیکل اور مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ بڑی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اس میں یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے باوجود جو شوکت شانی صاحب ہیں، انہوں نے بچی کو ریکور کرنے میں